चाचा नाल ना रखिया वही है सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी में एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमने काम शुरू कर दिया है, न्यू घर बनाने वाला। सुबह से हम बाहर आए हुए हैं और सारा काम शाम जो किया है वो पहले आप सबको दिखाया है। और अभी आज सारा दिन हम इधर काम करेंगे और इंशाल्लाह इसको जल्दी मुकम्मल करेंगे। ये पहले इसकी बुनियाद बनाई थी 2 दिन पहले ताकि ये थोड़ा सा मज़बूत हो जाए। और अभी हमने एक वो धमुस्सा लेकर आना था, वो बड़ा वज़नी होता है, उसके साथ भी इसको बराबर करना था, लेकिन वो मिला नहीं है कहीं से। तो फिर हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं। पहले नीचे डाला गारा, बिल्कुल चिकनी मिट्टी का, और ऊपर ये रखी हैं ईंटें मट्टी की, कच्ची मिट्टी की हैं रोड़े। तो ये ऊपर रखें ताकि ये मज़बूत हो जाए। इसके ऊपर और भी फिर गारा डालेंगे। अभी पहले तो ये एक एक वार दे रहे हैं, पहला वार ये भी मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ से लेकर वहाँ तक के दीवार और फिर आगे भी है, वो दूसरी तरफ अभी धूप है। तो हमने कहा पहले इधर काम कर ले छाँव छाँव में। और आज सारे जानवर भी बाहर लेकर आए हैं, ये भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर छाँव बहुत अच्छी है ना, और हवा भी खुली लगती है, बिल्कुल खुला है। गांव में इतनी ज़्यादा हवा नहीं लगती, ये गांव से बाहर करके है ना, इस वजह से। और अभी सारे जो है ना काम कर रहे हैं। अब्बू जी गारा डाल कर दे रहे हैं, नज़ीर भाई इधर गारा डाल रहे हैं। ये पहले हमने एक घानी बनाई थी मिट्टी की, लेकिन वो पूरी नहीं आनी थी। फिर ये दूसरी भी बनाई है, दूसरी अभी ख़त्म भी हो गई है और एक वार भी नहीं आया। अब ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद फिर और बना लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं जी। तो आज बना रहे हैं जी हम अपना जो घर बनाना था मिट्टी वाला, जो जानवरों का घर बनाना था, वो हम मिट्टी से बना रहे हैं। तो देखें किस तरह काम होता है। ये इधर पानी भी आया हुआ है साथ, इधर से ही पानी हमने उसके अंदर डाल लिया था। बाहर ये आसानी हो जाती है कि पानी भी खुला होता है और छाँव भी, मतलब बंदा आराम से काम कर लेता है। और साथ में जो हमारा चारा है ना, वो भी माशाल्लाह बड़ा बड़ा हो गया है। चले। और अभी इधर से ये मिट्टी बराबर नहीं की सारी, यहाँ पे जगह बहुत ऊंची है, क्योंकि ये मिट्टी भी हमने इस्तेमाल कर लेनी है। तो फिर ये खुद ब खुद ही बराबर हो जाएगी। यहाँ पर एक घानी बना लेंगे, वो भी फिर इधर इस्तेमाल कर लेंगे। ये वाली दीवार तो अभी तकरीबन मुकम्मल होने वाली है, यहाँ तक बनानी है, वो वहाँ तक। ये इसकी पीछे वाली दीवार है, इसके साथ भी कुछ मिट्टी हमने रखी है ताकि जब ये दीवार बन जाएगी ना, फिर साथ इसकी मिट्टी कर देंगे तो ये पक्की हो जाएगी। और पीछे बिल्कुल आ जाएगा चारा, इधर से ही चारा काटा। ये दीवार बन जाएगी ना, उस टाइम इधर से भी जगह बच जाएगी। ये अभी मिट्टी में ना थोड़ी सी मतलब कि ज़्यादा जगह इस्तेमाल हो रही है, फिर फसलों में बाकी काम आएगी। इधर से मिट्टी उठा के इधर डाल लेंगे ना, तो ये जो है फसल में इस्तेमाल हो जाएगी। हाँ जी, दीवार भी मजबूत हो जाएगी। हाँ जी, ये तो है पहला वार। फिर सुबह आज तकरीबन एक ही वार देना, बुनियाद रखनी, काम की चाल बन जाएगी। तो कल से इंशाल्लाह प्रॉपर काम हमारा शुरू होगा। और पहला वार इसीलिए आज छोड़ देना ताकि ये पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए। अगर इसके ऊपर अभी से सारे वार दिए ना, तो ये फिर सही नहीं रहेगा, जल्दी नीचे गिरने का खतरा होगा दीवार का। तो ये इधर से भी दूसरी बना ली है, मतलब इधर से मिट्टी हटाई है ताकि यहाँ पर बना लें। और यहाँ पर कितने कमरे बनेंगे वो तो बाद में ही पता चलेगा।
आज पहले दिन जानवर बाई लेकर आए ना तो सारा दिन ये बैठे ही नहीं है, खड़े रहे। अब रोज़ लेकर आया करेंगे ना तो आदी हो जाएंगे, फिर इधर इनको पता चल जाएगा कि हमने इधर ही रहना, फिर बैठ जाया करेंगे। वैसे छांव तो बड़ी अच्छी है, हवा भी बड़ी लगती है, घर से इधर ये सही रहेंगे। और अभी ताया अबू बैठ गए। हाँ जी ताया अबू, आज कैसा लग रहा है बाहर आके? किस तरह लग रहा है बाहर आके? ठीक लग रहा बस ठीक। एक ये हम चारपाई भी लेकर आए हैं। पहले जब आए थे ना सुबह सुबह इधर बड़ी छाँव थी, इधर बैठे रहे हैं, लेकिन अब आगे आगे जा रही छाँव। तकरीबन 12 बज गए तो अब आगे कर लिए चारपाई। जानवरों के साथ बेबी डॉग को भी बाहर ले आए हैं ताकि ये भी इनके साथ आदी हो जाए। फिर इसको हम बांधा नहीं करेंगे, छोड़ दिया करेंगे, इधर इनके साथ आ भी जाया करेगा और शाम को फिर चला भी जाया करेगा। यहाँ पे आके ये बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी मिट्टी है और ऊपर दरख्त है। घर में इसको धूप आ जाती है, वहाँ पे ये बड़ा तंग हो जाता है। अभी गारा ख़त्म हो गया था तो ये दोबारा से गारा बनाया है। अब ये जो दूसरी जगह है उधर भी बना रहे हैं और सारे थक भी गए हैं। अब सारे इधर उधर बैठे हुए हैं, थोड़ी देर सांस भी ले लेते हैं और दोबारा से गारा भी बना लेते हैं। इस गारे की कोई नहीं होती, जैसे ही बनाया बंदा लगा लेता है। जो तूड़ी वाला और लपाई वाला गारा होता है ना, उसको फिर थोड़ी देर छोड़ना होता है बना के ताकि पक्का हो जाए। और आज बड़ी ठंडी ठंडी छाँव है, इधर ठंडी ठंडी छाँव है। और ये देखे मट्टी पे ना बैठने का अलग ही वो फीलिंग आती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। क्योंकि मट्टी में ही जाना है एक दिन, तो फिर मट्टी के साथ जब ये इस तरह लगता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। मट्टी बंदे को अपनी औकात याद रहती है। हाँ जी, औकात याद रहती है। इसी वजह से हम अभी दूसरा सारा भी काम अभी मट्टी से ही कर रहे हैं। वो बड़ी कमलियाँ ईंटां, ये कमलियाँ ईंटां इसको कहते हैं ना। हाँ जी, कमलियाँ ईंटां और साथ में गारा। हाँ जी, पहले नज़ीर भाई ने पता किया था कि वो ईंटें ले लें कच्ची जो मिट्टी की बनी होती हैं, लेकिन वो इधर बनाते नहीं हैं या शायद मिली नहीं है। इधर बनाते हैं लेकिन वो महंगी देते हैं। अच्छा, पक्की ईंटें भी हम मतलब कि महंगी मिलती हैं, कच्ची ईंटें भी महंगी मिलती हैं। तो इस वजह से मैंने कहा ये खुद ही मेहनत कर लेते हैं, मेहनत का काम है ना, खुद ही मेहनत कर लेते हैं और मेहनत करके बना लेते हैं, मट्टी से ही बना लेते हैं। क्योंकि हमने ये ज़मीन ली है ठेके पर, तो जब ये गिराना होगा उस टाइम फिर अगर ज़्यादा खर्चा किया तो फिर वो हमारे लिए नुकसान होगा। अभी कम खर्चा कर रहे हैं, कम वो लागत में तैयार हो जाएगा, तो कल जब गिराएंगे ना उस टाइम वो फिर अफसोस नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मेहनत होगी, बाकी खर्चा इतना वो नहीं होगा, सिर्फ मेहनत होगी। और ये उससे होगी भी मजबूत दीवार, क्योंकि सारी मिट्टी की बनाएंगे ना। जो हमने किचन में चूल्हे वाली दीवार बनाई हुई है ना, वो सबसे पहले हमने सारी मिट्टी की बनाई थी। तकरीबन 1 महीने में या 2 महीने में वो मुकम्मल हुई थी और एक वार दिया था। अब वो सबसे मजबूत है, तो ये भी उसी तरह बन जाएंगी, जल्दी नहीं गिरेंगी। इधर बारिश भी आया करेगी तब भी मसला नहीं बनेगा, पानी सारा इधर उधर निकल जाया करेगा। बिल्कुल खुला है ना, और साथ में ही चारा होगा, इधर ही जानवर होंगे तो उनको चारा काट के डाल दिया। और इतनी ठंडी ठंडी छाँव हुआ करेगी, कुदरत के बिल्कुल बंदा करीब हो जाता है। ये लें पानी वाली बोतलें बस हम साथ लेकर आए थे। ये थोड़ा सा बस अब पानी रह गया, वो 2 बोतलें खाली हो गई हैं, अभी सब ने पी लिया है। तो अब भाई नज़ीर कह रहे हैं कि काम भी थोड़ा सा रह गया है, अब चले जाएंगे घर। पहले तो हमने कहा था कि दोपहर का खाना इधर ही खाएंगे, लेकिन आज ये हुआ है कि ये जो ईंटें हैं ना
मिट्टी वाली वो थोड़ी हैं, वो उधर से दूर से लानी है। हाथ वाली रेडी हम नहीं लेके आए, वो आप ही के घर है, फातिमा की अम्मी के घर। उन्होंने जब काम करवाया था ना तब हमसे लेके गए थे, वापस नहीं की। तो आज फिर उधर से वो ले आएंगे और तब तक ये जो हमने बना ली है दीवार वो मज़बूत हो जाएगी। फिर सुबह इंशाल्लाह आकर काम करेंगे। अब ये तीसरा वार दे रहे हैं गारे से, ईंटें ऊपर फिर सुबह लगेंगी। हमने कहा गारा जो बनाया है वो तो इधर लगा के जाते हैं क्योंकि वो फिर खुश्क हो जाएगा। सुबह सुबह तो फिर भी बादल आए हुए थे, लेकिन अभी बिल्कुल सख्त धूप निकली हुई है। दोपहर का टाइम है और ये सड़क है, इधर को जाती है गांव को और ये आगे और फसलें उधर जाती है। पहले इधर सारे भाई काम कर रहे थे। ये लगाए हैं चावल की फसल है, अभी ये लगाए हैं। बिल्कुल पानी में ये लगते हैं और पानी भी बड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है इस टाइम। बहुत ही मेहनत का काम है। और ये साथ में नाला बह रहा है, यहाँ पर हम कपड़े भी धो लिया करेंगे। जब इधर आ जाएंगे तो हर चीज़ पास हो जाएगी। घर में तो पानी निकलने की जगह नहीं होती, बड़ी मुश्किल से हम कपड़े धोते हैं। और दरख्तों को जो पानी लगाते हैं ना सर्फ़ और साबुन वाला, वो उन्हें ख़राब करता है। तो इधर जब धोया करेंगे ना फिर काम सही हो जाएगा। अभी वो ट्रैक्टर खड़ा है। बिल्कुल दोपहर के टाइम भी काम नहीं रुकते फसलों के, सारा दिन ही लोग फसलों में काम करते रहते हैं, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, लेकिन काम तो करने होते हैं। और ये थोड़ा सा पानी हमने इधर लगाया है ताकि उधर गारा बना सकें, और भी पानी की ज़रूरत हो तो इधर से हम ले लें। ये साथ नाला है ना और बस दरमियान में ये सड़क है। जब इधर वाले हमारे चारों को पानी लगाना होता है ना तो इधर से थोड़ी सड़क काट के यहाँ से पानी जाता है आगे। इतनी ज़्यादा धूप में अभी ये मोटरसाइकिल खड़ा है। भाई नज़ीर, ये मोटरसाइकिल का क्या कसूर है? मोटरसाइकिल का कसूर ये है कि बाहर क्यों आया? अच्छा, हम ही लेकर आए, वो बेचारा कौन सा खुद आया। ये थोड़ा सा हमारे काम में खिलाफत कर रहा था, इधर आ जाएगी। ये बार बार पीछे होके खड़ा हो जाता है। ये तो पहले बैठ गई थी लेकिन ये उधर जाता है दीवार के पास। इसको थोड़ा सा साइड पे करके बांधें। और वो बड़ी धूप में खड़ा है, उसको इधर छांव में करते हैं। अब सारी छांव दूसरी तरफ जा रही है। जब सुबह सुबह आए थे ना तो इस तरफ थी, लेकिन अब जैसे जैसे सूरज आगे को जा रहा है गरूब होने को, तो धूप इधर आ रही है और छांव सारी उधर जा रही है। इधर साथ वाली ज़मीन सारी अभी खाली पड़ी है, ये भी मिट्टी डाली हुई है। ज़मीन नीचे थी ना तो इसको सारा बराबर करके फिर इसमें फसल बीजेंगे और फसल फिर अच्छी होगी और पानी सही से लगेगा। मेन मसला तो ये होता है कि ज़मीन नीचे होना तो फिर पानी का भी मसला बनता है और फसल भी ठीक नहीं होती। मिट्टी इस वजह से फिर डलवाते हैं ताकि ज़मीन सही हो जाए, ऊंची हो जाए और फिर फसल जो है ना अच्छे से हो जाए। माशाल्लाह से अभी इतनी दीवार पर मिट्टी डाली है और अब ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें हमने वो रोड़े डाले हैं या नहीं डाले, बिल्कुल सही लग रही है। ये यहाँ तक बनाएंगे जहाँ तक ये है दरख्त, फिर जब ये मिट्टी बराबर हो जाएगी ना तो ये ऊंची लगेगी। यहाँ से तो अभी ये बड़ी नीचे लग रही है क्योंकि इसके दरमियान वाली जगह बहुत ऊंची है, मिट्टी पड़ी हुई है उधर। अभी यहाँ से इतनी ऊंची जगह है ना कि यहाँ ऊपर खड़े होकर देखें तो सारा चारा और बाकी जो साथ साथ फसलें हैं सारी बिल्कुल सही से नज़र आती हैं। और हवा भी बड़ी ज़्यादा लगती है यहाँ पर ऊपर। और जो टाली के दरख्त हमने घर में लगाए हुए ना वो तो सही नहीं होते, लेकिन यहाँ पर बाहर माशाल्लाह सारे टाली के दरख्त हैं और बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल बड़े बड़े। छाँव भी इनकी बड़ी अच्छी होती है। और अभी वो कट्टे को हमने उधर बांधा है क्योंकि इधर तो वो तंग कर रहा था और अब वो कह रहा पता नहीं मुझे कहाँ बांध दिया है। वो बोल रहा है उनके साथ सही खड़ा था। अभी ये आगे भी और लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं नाले के बिल्कुल अंदर। पहले ये नाला बहता था, पानी आता था इसमें, लेकिन अभी नहीं आता
क्योंकि अब पानी उधर से लगा लेते हैं। इसी फसल को तो लगना होता है क्योंकि अभी ये खाली पड़ी है, ये किसी और की है। जब वो बनाएंगे ना तो फिर इधर कोई बंदोबस्त करेंगे पानी आगे आने का। और यहाँ पर तो और भी ज़्यादा घनी छाँव है। यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा दरख्त एक साथ हैं। घर में भी जो हमारे दरख्त हैं ना, उनसे भी ज़्यादा इनकी अच्छी छाँव है और हवा भी बड़ी लगती है। घर में तो इस टाइम बाहर बैठा ही नहीं जाता पंखे के बिना, लेकिन जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बंदा सही माहौल में आ गया। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही इधर, और ये जानवर भी बड़े आराम से बैठे हुए हैं अच्छी अच्छी छाँव में। जो हमारी गाय है ना, जिसको आज हम बाहर लेकर आए, वो सारा दिन घर में, उसे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि वो मुंह खोल के बैठी रहती है, लेकिन आज तो इधर बिल्कुल सही बैठी है, उसे गर्मी इधर नहीं लग रही। तो ये चेक करने के लिए आज हम लेकर आए थे। सुबह इंशाल्लाह सारे जानवरों को ले आएंगे। आज तो बस 2-3 को ले आए ताकि पता चल जाए कि ये उधर रुकते हैं या नहीं। तो आज सही है, इधर रहे हैं सारा दिन। अभी इनको साथ नहीं लेकर जाएंगे, हमने तो अभी चले जाना है ना, बस वो थोड़ा सा काम रह गया। फिर हो सका तो आज शाम को ही आ जाएंगे, नहीं तो सुबह आएंगे काम करने के लिए। और जानवरों को फिर जो ना 4-5 बजे लेकर जाएंगे शाम को, जब इधर धूप आने लगी और चारे का टाइम हो गया तो फिर घर ले जाकर इनको चारा डालेंगे। और आज अम्मी जी नहीं आई, घर में कुछ काम रहता था तो अम्मी जी ने कहा आप लोग चले जाएं, क्योंकि घर में भी फिर एक बंदा होना चाहिए। ताया अबू जी, नज़ीर भाई, मुनीर भाई, मैं, हम सब आ गए। तो इस वजह से फिर अम्मी जी आएंगी शाम को देखने के लिए। और बाकी ताया अबू और अबू जी तो ज़्यादा इधर ही रहा करेंगे, इधर चारपाई डाली और जानवरों के पास बैठा रहा सारा दिन। हवा भी सही लगेगी, जानवरों का भी ख्याल हो जाएगा, और इधर जो है ना बंदा आराम से सो भी जाया करेगा ठंडी ठंडी छाँव में और ठंडी ठंडी हवा में। और आज फिर से बादल आ रहे हैं। कल भी ऐसा हुआ था, सुबह के बादल बने हुए थे और शाम को जाकर थोड़ी सी बारिश हो गई थी। लगता है कि आज फिर बारिश आएगी। और ये इधर साथ में बड़े बड़े टिब्बे हैं, ये ज़मीनें अभी उन्होंने बनाई नहीं हैं, आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगी सारी। पहले ये जगह सारी वीरान होती थी, लेकिन अब तो फिर भी इतनी फसलें बन गई हैं, इतने लोगों ने खेत बना लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो रह गए हैं ये भी बन जाएंगे। अभी उधर इतनी गर्म रेत होगी ना कि चला नहीं जाएगा, और मैंने जूता नहीं पहना हुआ, उधर छाँव में रखा हुआ है। तो अब चलते हैं उधर और देखते हैं कितना काम रह गया है, फिर जाना है घर। अभी हमने काम बंद कर दिया है, इतनी सारी दीवार बन गई है, वो ईंटें जी ख़त्म हो गई है ना, इसीलिए हमने कहा आज इतनी ही बहुत है। सुबह या शाम को आकर फिर आगे इसका काम शुरू करेंगे। इसको सही से बराबर कर दिया है ताकि ये खुश्क भी हो जाए तो सही सही लगे। और अभी सारे उधर बैठे हैं थोड़ी देर छाँव में, फिर अब जा रहे हैं हम घर। अबू जी इधर ही रहेंगे, उनका खाना दे जाएंगे नज़ीर भाई, क्योंकि जानवर अभी तो नहीं लेकर जाने, शाम को ले जाएंगे। तो अबू जी फिर इधर ही बैठ जाएंगे खाना खा के। अबू जी और मुनीर भाई वो हाथ मुँह धो रहे, नाले में पानी खड़ा हुआ है, और जो कई और बट्ठल है वो भी सारी चीज़ें इधर ही धो लेते हैं। और फिर ये बोतलें ले जाएंगे घर और अबू जी के लिए और ठंडा पानी भेज देंगे। ये बट्ठल खाली करके धोना है। और अभी हवा और भी तेज़ हो रही है और दोपहर की नमाज का टाइम हो गया। ताया अबू ने तो जाना है, नमाज पढ़नी है। इधर इन्होंने वज़ू किया है, पानी खड़ा हुआ था ना। तो बस फिर आज की वीडियो भी यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।